अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं एक ऐसा कंट्री आपके साथ शेयर करूंगा जो कि इंतहाई खूबसूरत है और सबका फेवरेट होने वाला है। भाईजान, फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर डॉक्यूमेंट के वीज़ा आप लेके वहाँ पे जा सकते हैं अपने होम कंट्री से। इस कंट्री को 2026 का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री कहा जाता है। कहते हैं कि ये कंट्री दुबई और नॉर्वे के पर कैपिटा इनकम को भी काट चुका है, इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। ये कंट्री पर डे 1 मिलियन बैरल पेट्रोल अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अगर आप 5 साल पीछे चले जाएं तो यहाँ पे पेट्रोल नहीं था। पेट्रोल दरियाफ्त होने के बाद इस कंट्री ने मेरा भाई बिल्कुल रॉकेट की तरह तरक्की की है। 2026 के लास्ट में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक ये कंट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हो जाएगा। अगर आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपके माइंड में इस वक्त जो सवाल है, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा आपको। यहाँ पे फ़्लाइट रूट क्या है, सैलरियाँ कितनी मिलती हैं, वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। वीज़ा बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं आपने देना। डॉक्यूमेंट ना तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी आपको, ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, ना कोई फैमिली टाई अप चाहिए, ना कोई क्रिमिनल कोड चाहिए। सिर्फ आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं तो आप भाई यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। दोस्तों, दुबई, कतर, ओमान और सऊदीया के हालात से कौन वाकिफ़ नहीं है। हर बंदा वहाँ से आज निकलना चाह रहा है जान बचाकर। प्यारे भाई, एक ऐसा कंट्री आज आपको बताने लगा हूँ, हर बंदे का वो मोस्ट एंड हॉट फेवरेट कंट्री बनने वाला है। साउथ अमेरिकन कंट्री है। 2026 के लास्ट में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री होने वाला है। कैसे भाई? ये कंट्री दुबई और नॉर्वे के GDP यानी कि पर कैपिटा इनकम को भी काट चुका है। ये साउथ अमेरिकन कंट्री, यहाँ पे आप पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया से फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा लेके जा सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं आपको चाहिए। इस कंट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंतहाई खूबसूरत है, ब्यूटीफुल बीचेस हैं यहाँ पे। साउथ अमेरिकन कंट्री है और ये कंट्री पर डे 1 मिलियन बैरल पेट्रोल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर एक दिन का 10 लाख हो 1 मिलियन, तो भाई 365 मिलियन एक साल का ये इंपोर्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है कि ये कंट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग है। 5 साल पहले यहाँ पे पेट्रोल नहीं था, यहाँ पेट्रोल दरियाफ्त होने के बाद ये कंट्री रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। तो आप कैसे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ की हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है, फ़्लाइट रूट क्या है, सैलरियाँ कितनी मिलती हैं, बिज़नेस कौन सा कर सकते हो, सेटलमेंट कैसी होती है, पाकिस्तान से कौन सी फ़्लाइट जाती है, और यहाँ टिकट कितने की है और कैसे जाना है, फ्री कैसे है। भाई, इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब डिटेल से दूंगा, कोई सवाल छोड़ूंगा नहीं। आपने कमेंट्स में बहुत से सवाल किए हैं मुझसे, फ़्लाइट रूट के बारे में, सैलरी कितनी है, सेटलमेंट, पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो भाई, इस वीडियो के लास्ट में आपको अप्लाई भी करना बता दूंगा, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, फ्री कैसे है, क्या तरीकाकार है। तो चलिए वीडियो में बंदे रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है 10 लाख है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश। और मज़े की बात यह है कि 10 लाख में 43% यानी कि आधे यहाँ पे एशियंस हैं, जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी हैं। यही वजह यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ आप उर्दू और हिंदी से भी खुलेआम बात कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। यहाँ पे दिवाली हो, होली हो, या यहाँ पे शबरात हो, या रमज़ान हो, या ईद हो, भाई मिल के ये सेलिब्रेट करते हैं। एक तरफ आपको मसाजिद नज़र आती हैं, दूसरी तरफ आपको मंदिर और यहाँ पे चर्च नज़र आते हैं। यानी कि तमाम रीजन के लोग यहाँ पे फ्रीली रहते हैं, बिल्कुल पीसफुल रहते हैं, दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे रमज़ान के अंदर प्रॉपर इफ्तारियाँ करवाई जाती हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और मुसलमानों को प्रॉपर यहाँ पे राइट्स हैं। और हिंदू लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, क्रिश्चियन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यही वजह है यहाँ पे हिंदी और उर्दू खुलेआम बोली जाती है। कंट्री के बारे में जिसका नाम है गुयाना। गुयाना जनूबी अमेरिका का एक खूबसूरत और कुदरती वसाइल से भरपूर मुल्क है। दिलचस्प बात यह है कि जनूबी अमेरिका में होने के बावजूद यहाँ की सरकारी ज़बान इंग्लिश है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुयाना कहाँ है, पाकिस्तान के लिए वीज़ा कैसे मिलता है, वीज़ा फ़ीस कितनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़्लाइट रूट क्या है, वहाँ जाकर कौन से काम और बिज़नेस कर सकते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, और वहाँ जाके सेटलमेंट मुमकिन है नहीं है, शादी के बाद पासपोर्ट मिलता है, कितने साल में मिलता है, क्या तरीकाकार है। गुयाना कहाँ है? गुयाना जनूबी अमेरिका में वाक़या है। इसके पड़ोसी ममालिक में ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, सरेनाम है। गुयाना का दारुल हुकूमत जॉर्ज टाउन है। आबादी तकरीबन 8 लाख है। तकरीबन अभी 2026 के मुताबिक
1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। ये मुल्क कुदरती वसाइल ख़ास तौर पर तेल, सोना, जंगलात की वजह से तेज़ी से तरक्की कर रहा है। गुयाना पहले बरतानवी कॉलोनी था और इसे ब्रिटिश गुयाना भी कहा जाता था। 1966 में इसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। इसी वजह से यहाँ पे अंग्रेज़ी ज़ुबान आम है और बरतानवी निज़ाम हुकूमत है यहाँ पे। जिस तरह बरतानिया मिडल ईस्ट में आया, इंडिया में आया और उन्होंने आके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तो इसी तरह सेम हिस्ट्री इसकी हमारे इंडिया और पाकिस्तान से मिलती जुलती है। तो तलीमी निज़ाम जो तकरीबन गोरों की तरह यहाँ पे बरतानवी तर्ज़ हुकूमत का है। गुयाना का कल्चर कैसा है? गुयाना का कल्चर बहुत मल्टी कल्चर है। यहाँ मुख्तलिफ़ कौमें रहती हैं। भारतीय नज़ाद लोग हैं, अफ्रीकी नज़ाद भी लोग हैं, पाकिस्तानी भी हैं, यूरोपियन भी हैं और मकामी कबायली इलाकों के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब रहते हैं। इसी वजह से यहाँ मसाजिद, मंदिर, चर्च सब आपको देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी शहरियों को गुयाना का जाने के लिए वीज़ा दरकार होता है। ज़्यादातर लोग विज़िट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा के ज़रिए यहाँ पे जाते हैं। कुछ केसेस में ई वीज़ा या ऑनलाइन अप्लाई भी मुमकिन है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैंने एक क्लाइंट का जो वीज़ा यहाँ पे अप्लाई किया, उसके बाद एक कंफर्मेशन ईमेल रिसीव हुई है। पहले ये फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल कुछ इस तरह की दिखती है। 3 हफ्तों का टाइम मिलता है। उसके बाद आपको ई वीज़ा आता है और आपने वो वीज़ा डाउनलोड कर लेना है। उस पर आपने ट्रैवल कर लेना है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रैवल आइटनरी यानी कि ट्रैवल प्लान यानी कि कवर लेटर चाहिए और आपको 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट चाहिए। दैट्स इट। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको ई वीज़ा आ जाता है। 3 हफ्तों का टाइम है और आप जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद आपको $25 फ़ीस पे करनी है। दैट्स इट। वो एंट्री फ़ीस है, एंट्री क्लियरेंस फ़ीस है। और अगर इसके बरक्स आपको बिज़नेस वीज़ा चाहिए तो उसमें आपको कंपनी का एक दावतनामा यानी कि स्पॉन्सर लेटर भी दरकार होता है। अब बात करते हैं फ़्लाइट की। पाकिस्तान से गुयाना की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती। ज़्यादातर लोग इन रूट से जाते हैं। पाकिस्तान, दुबई, ब्राज़ील, गुयाना, या पाकिस्तान से कतर, ब्राज़ील या फिर उसके बाद गुयाना, पाकिस्तान से तुर्की, पनामा या गुयाना। अब बात करते हैं गुयाना में काम के मौका क्या हैं। गुयाना में इस वक्त सबसे ज़्यादा तरक्की ऑयल और गैस इंडस्ट्री में हो रही है। यही वजह है कि यहाँ पे हर बंदा जो इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिप्लोमा एसोसिएट या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन या उसके अलावा मैसन, प्लम्बर या कोई पिक एंड पैकर का काम करने वाले या लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वाले यहाँ पे इजीली जा सकते हैं। और इंजीनियर लोग यहाँ पे बड़े आराम से जा सकते हैं क्योंकि ऑयल एंड गैस आपको पता है उनकी फील्ड है, तो आप अपनी फील्ड में इजीली वहाँ पे रोज़गार तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा ये काम आमतौर पर कंस्ट्रक्शन में, ड्राइविंग में, रेस्टोरेंट के अंदर, सुपरमार्केट, सिक्योरिटी जॉब, ज़री काम। अगर किसी के पास हुनर है जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मकैनिक, तो वहाँ काम करने के बहुत अच्छे मौके हैं। सैलरी कितनी मिलती है? गुयाना में आमतौर पर सैलरी जो है वो $1500 से स्टार्ट होती है और हुनरमंद अफराद जैसा कि ऑयल कंपनीज में काम करते हैं तो उनकी जो सैलरियाँ $2000 से $4000 तक भी हो सकती हैं। बिज़नेस के मौका क्या हैं? गुयाना में पाकिस्तानी और भारतीय लोग आम तौर पर बिज़नेस करते हैं, जैसा कि ग्रोसरी स्टोर होते हैं, रेस्टोरेंट हो गया, मोबाइल शॉप हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हो गई। चूँकि मुल्क छोटा है तो इसलिए छोटा बिज़नेस बड़े आराम से चल जाता है यहाँ पे। सेटलमेंट कैसे मुमकिन है? अगर कोई शख्स वहाँ जॉब हासिल कर ले या बिज़नेस शुरू कर ले, कुछ सालों के बाद वहाँ की रेजिडेंसी के मौका भी खुल जाते हैं, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा या बुरा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी इस्लाह हो सके। सजेशन दीजिएगा कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो किस मुल्क के ऊपर बनाऊँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।